सबको जय मसीह की। आज फादर्स डे है और सारे पिताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ कि शुभकामनाएं आज के पिता दिवस की। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पिता की शिक्षा पर कान लगाना। तो आइए हम लोग वचन में पढ़ते हैं। लिखा है नीति वचन अध्याय 1 वचन 8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा पर कान लगा। हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा पर कान लगा। उसी तरह से एक वचन हम लोग और पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 वचन 12 में। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमको चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि बेटा उसकी शिक्षा पर ध्यान लगाए। और ये जो ध्यान लगाने वाली बात है पिता की, ये आज के वर्तमान टाइम के लिए है। हम इसको ये नहीं बोलते कि आज मैं 10 साल के बाद 5 साल के बाद जहाँ फिर कभी मौका मिलेगा तब मैं उसकी शिक्षा पर ध्यान लगाऊंगा। तो शिक्षा जो है वो आज के वर्तमान समय के लिए, आज के लिए है। आज हम पिता की शिक्षा पर ध्यान लगाते हैं तो फ्यूचर में हमारे क्या है वही चीज़ें काम आएंगी। तो आज फादर्स डे पर सबको एक बार से फिर से पिता दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे सबको। तो मैं सोच रहा था जैसे संसार में हमारा एक ही पिता है और एक ही माता होती है, उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी एक है। जैसे व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 में लिखा है यहोवा हमारा पिता है। यहोवा हमारा पिता है और यहोवा सिर्फ एक ही है। आज धरती पर जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है, सिर्फ धरती पर जो हमारा शारीरिक पिता है वो एक ही है, पैदा करने वाला पिता एक ही है। और कई एरियोज में हम किसी को पिता का दर्जा देते हैं पर वो पिता नहीं बनते। हमारे पिता का दर्जा हम देते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो है शिक्षक को, अपने गुरु को पिता का दर्जा देते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ की शुरुआत की हो, उसको बनाया हो, तो हम बोलते हैं, जैसे साइंस में बहुत सारे खोज की गई है, तो हम बोलते हैं कि ये इस चीज़ का पितामह है, इसको पिता बोलते हैं कि उस चीज़ का पिता है, क्योंकि उसने उस चीज़ को बनाया है, उस चीज़ की खोज की है। पर हमारा स्वर्गीय पिता भी एक ही है और शारीरिक पिता भी एक ही है। मलाकी की किताब अध्याय 2 वचन 10 में परमेश्वर का वचन कहता है हम सबका एक ही पिता है क्योंकि उसने हमें उत्पन्न किया है। तो यहोवा हमारा पिता है, वो एक ही है, वो अनेक नहीं है। और हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया ताकि आदम जो है उस सारी सृष्टि के ऊपर क्या रखे, अधिकार रख सके और अपनी सांस जो है वो व्यक्ति के अंदर फूंकी। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 7 में हम लोग देखते हैं। तो संसार में आज बहुत सारे लोग बहुत सारे परमेश्वर को मानते हैं, बहुत सारे हैं, पर स्वर्गीय पिता एक ही है हमारा। हम उसको दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि उसने हमें उत्पन्न किया है और जिसने हमें उत्पन्न किया है वो हमारे निकट भी है और वो हमें जानता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 4 और 6 में हम इस बात को जानते हैं। क्योंकि हमारी जीवन में बहुत सारे रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे चाचा, मामा, भूआ, फूफा, बहुत सारे रिलेटिव हमारे हो सकते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में। पर हमारे सबसे ज़्यादा निकट किसके पास हम रहते हैं धरती पर? अपने पिता के नज़दीक रहते हैं। तो उसी तरह से जिस स्वर्गीय पिता ने हमें रचा है वो भी हमारे निकट हमेशा रहता है, वो कभी हमसे दूर नहीं जाता, क्योंकि वो हमसे क्या है, प्रेम करता है, वो हमसे चाहता है। और जानते हैं कि उत्पत्ति 3 के बाद आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर फल को खाया, तो पिता और आदम, हवा और परमेश्वर के बीच की जो संगति थी वो टूट गई थी। पर आज प्रभु का धन्यवाद हो। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 के अनुसार, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 के अनुसार क्या है कि पहला तीमुथियुस 2:5 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि आज वो हमारे बीच में एक मध्यस्थ के राही परमेश्वर हमसे बात करता है। क्योंकि यीशु मसीह पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:3-4 के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में ये परमेश्वर का प्रेम ही तो था
कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया। और प्रभु का वचन कहता है रोमन की किताब अध्याय 10 वचनों 10 के अनुसार कि जो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है और यीशु मसीह को अपने होठों से बोलकर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12 के अनुसार। तो आज परमेश्वर ने जो रिश्ता टूट गया था आदम और हवा के बीच में, मध्यस्थ के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उस रिश्ते को परमेश्वर ने दोबारा से जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमें वो चाहता है, और वो चाहता है कि जो गलती आदम हवा ने की वो गलतियां ना करे, हम उसकी शिक्षा को ना भूलें। हाँ, शैतान के बहकावे में आकर आदम हवा ने वो गलती की, उसने तो सिर्फ एक गलती की थी, आज्ञा ना मानकर। पर आज हम लोग ऐसी कितनी आज्ञा है जो परमेश्वर की नहीं मानते हैं, हम उसकी दी हुई शिक्षा को नहीं मानते हैं। और दूसरा पॉइंट में लिख रहा था कि परमेश्वर जो है, पिता जो है, हमें हमेशा अच्छी वस्तु देना चाहता है। इंसान गलतियों का पुतला है, पर यहोवा हमारा स्वर्गीय पिता है, उसके अंदर गलती की कोई भी चांस नहीं है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो परम पवित्र है। पर आदमी गलतियों का पुतला है, पर फिर भी ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमसे प्रेम करता है। तो जैसे हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि जैसे एक हमारा संसार के पिता हमें अच्छी वस्तुएं देता है। अगर कोई रोटी मांगे तो कोई पत्थर कैसे दे सकता है, अगर कोई मछली मांगे तो सांप कैसे दे सकता है, उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें अच्छी वस्तुएं दे सकता है। तो जैसे रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 32 में परमेश्वर ने क्या किया है, हमें अपना इकलौता बेटा दे दिया है। इब्रानी की किताब रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 32 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें क्या है, अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। लिखा है रोमन 8:32 में कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर सब कुछ हमें अच्छा ही देना चाहता है और सबसे उत्तम देना चाहता है। और पिता परमेश्वर के पास सबसे उत्तम चीज़ क्या थी? उसका बेटा। मैं सुलेमान के बारे में सोच रहा था। सुलेमान उस समय, अपने समय में दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने सिर्फ बुद्धि मांगी थी, पर परमेश्वर ने उसको दौलत शोहरत सब कुछ दिया। पर उसने एक गलती की कि उसने अपने परिवार को संभालने के मामले में वो चूक गया, वो मात खा गया। दूसरा इतिहास अध्याय 1 वचन 10 में हम लोग देखते हैं कि कैसे उसने जब बुद्धि की मांग की कि परमेश्वर तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, मैं कैसे लोगों का न्याय कर सकता हूँ, तो उसने राजा परमेश्वर से मांगा कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। और उसने, हम जानते हैं कि उसने एक दो माताओं के बीच में एक बच्चे को लेकर आती है, वो अपना अपना हक जताती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तो वो कहता है कि बच्चे को तलवार से 2 टुकड़े करके दोनों को एक एक दे दो। तो उसने परिवार के मामले में न्याय तो अच्छा किया, पर खुद परिवार के मामले में वो एक शायद अच्छा पिता नहीं बन पाया। पर फिर भी परमेश्वर प्रेम करता है। जैसे दूसरा इतिहास अध्याय 1 वचन 12 में हम पढ़ते हैं कि उसने सिर्फ बुद्धि मांगी थी, पर परमेश्वर ने उसको संपत्ति और ऐश्वर्य भी दिया। क्योंकि ऐसा ना पहला जो चीज़ें परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दी, ऐसा ना पहले किसी को दिया था और ना ही किसी के पास होगा। सुलेमान की गलती क्या थी? सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। कैसे? वो एक परिवार के विषय में उसने क्या गलती की? यहोवा पहला राजा अध्याय 1 वचन 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, अपने पिता दाऊद की विधियों पर भी चलता था। ये दो उसकी अच्छी बातें थी कि वो यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता की विधियों पर चलता था। पर उसकी गलती क्या थी? परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलियां चढ़ाया और धूप जलाया करता था। परमेश्वर ने कहा था कि एक ही यहोवा है, उसी की आराधना करनी है, पर वो फिर भी अपने दूसरे देवी देवताओं के द्वारा बनाए हुए स्थानों पर क्या है, बलियां चढ़ाता था। क्योंकि उसकी पत्नियां 1700 उसकी पत्नियां थी और 300 उसकी रखेले थी। तो उसकी पत्नियों के द्वारा जो भी जिनकी वो देवी देवताओं की पूजा करती थी, वो उन पर भी बलि चढ़ाया करता था। तो उसकी लाइफ को देखकर हम देख सकते हैं कि वो एक पिता की अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। पर प्रभु इसलिए कहता है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे स्वर्गीय पिता ने
हमारे सामने बाइबल के द्वारा, परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा क्या है, हमें इंसानों की गलतियां और इंसानों की अच्छी बातें भी हमारे सामने रखी हुई है। तो आज परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहा है कि हम उसकी शिक्षा पर कान लगाएं, पर फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अनुग्रह करने वाला, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि उसने सुलेमान को नीति वचन लिखने के लिए और सपोपदेशक और श्रेष्ठ गीत लिखने के लिए परमेश्वर ने उसको पुकारा। और हमें आज जो मैंने वचन शुरू किया है वो भले एक अच्छा पिता की एग्जाम्पल नहीं बना, पर उसने लास्ट में नीति वचन से हम जानते हैं कि हमें समाज में कैसे रहना है, उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज मिलती है। तो श्रेष्ठ गीत जो है वो पिता के प्रेम के बारे में सबसे बेस्ट बुक है बाइबल की। पर ये सारा कुछ लिखने के लिए क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह ही है, क्योंकि हमारा पिता जो है परमेश्वर के पास अपने विश्वासी लोगों के लिए सजा देने के लिए, याद रखो परमेश्वर कभी भी अपने चुने हुए लोगों को, विश्वासी लोगों को कभी भी सजा नहीं देगा, ना स्वर्ग में ना ही धरती पर। हाँ, उनकी एक पिता के रूप में वो ताड़ना जरूर करता है, इब्रानी 12 के अनुसार। तो पिता ने फिर भी सुलेमान को संभाल के रखा। और जब हम देखते हैं कि जब वो सपोपदेशक की किताब लिखता है तो इंसानी सोच से वो अपनी किताब को शुरू करता है कि सब व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है, पर जब हम सपोपदेशक 12 तक पहुंचते हैं तो वो अंत में यही कहता है कि हम पिता की शिक्षाओं को मानें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनकी शिक्षाओं पर हम लोग कान लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था कि परमेश्वर का देने का स्वभाव है। परमेश्वर का हमेशा क्या है, देने का स्वभाव है। रोमियो 8:32 में जैसे हमने वचन में पढ़ा कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया है। दूसरा, हमारे अंदर पापी स्वभाव है, और दूसरा हमारे अंदर एक क्या है, पवित्र आत्मा भी है। तो हमारे बीच में क्या है, एक युद्ध चलता रहता है। तो दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता है, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। शरीर गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 17 के अनुसार क्या है, शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। और शरीर, संसार, पापी स्वभाव और शैतान, इसकी शिक्षा क्या है? शरीर, संसार, पापी स्वभाव और शैतान, इसकी शिक्षा क्या है? गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 19 से 21 में हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे व्यभिचार, गंदे पाम, लुचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्खा, क्रोध, मतवालापन आदि। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये संसार की हैं, और शैतान इस शिक्षा को चाहता है कि हम उस पर ध्यान लगाएं। ये संसार की शिक्षा है और हमें अपने सामर्थ्य में इन चीज़ों से बाहर कभी नहीं आ सकती। ये संसार की शिक्षा, हम कभी भी अपने सामर्थ्य से इनसे बाहर नहीं आ सकती। और हो सकता है कि कई बार हम एक अच्छे दिखते हैं, अच्छी बोलचाल, अच्छा चाल ढाल, अच्छा चाल चलन हमारा बाहरी रूप से दिखावे के हो सकता है, पर परमेश्वर जो है मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 4 के अनुसार क्या है, हमारी वो गुप्त बातों को भी देखता है। क्योंकि पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे विचारों से होती है। और परमेश्वर ने हमें खुले विचार दिए हैं, हमें खुद की इच्छा दी है। परमेश्वर कभी भी हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम से परमेश्वर को अंदर अपने आने की अनुमति दें। तो हम पिता की शिक्षा पर कैसे चल सकते हैं? जैसे पिता कहता है, मेरा टॉपिक भी है कि पिता की शिक्षा पर ध्यान लगाना। तो कैसे हम पिता की शिक्षा पर चल सकते हैं? साधारण सी बात है, सिंपल बात है कि किसी चीज़ की नकल करके, जैसे घर में छोटा बच्चा रहता है, जैसा हम घर में देखेंगे, जैसा छोटा बच्चा घर में देखेगा वो वैसा ही नकल करेगा। और एक बच्चे के लिए उसका घर पहला जो है वो शिक्षा का घर है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है, माता पिता क्या करते हैं, घर में क्या होता है, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है और उसका स्वभाव भी ऐसा ही होता है। हमारे स्वर्गीय पिता ने भी सेम ऐसा ही किया है कि स्वर्गीय पिता कहाँ में रहता है? वो स्वर्ग में रहता है। हमारे स्वर्गीय पिता ने भी हमें स्वर्ग अपने घर से अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि जिसकी नकल करके हम स्वर्गीय पिता की शिक्षा पर चल सकें और उसकी शिक्षा पर ध्यान लगा सकें।
यूहन्ना 3:16 में हम जानते हैं कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और जो उसने भेजा ये कोई दिखावे का प्रेम नहीं है, पिता परमेश्वर का अगापे प्रेम है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता के उस अगापे प्रेम, बिना शर्त के प्रेम को जानते हैं। और प्रभु ने यह भी कहा कि जो उस पर विश्वास करेगा कभी नष्ट नहीं होगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पर विश्वास करने से ही हमारा उद्धार है, और हमारा जो पिता के साथ रिश्ता टूट गया है उससे क्या है, हमारा मेल मिलाप होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था, यीशु के द्वारा हम देखेंगे कि हम परमेश्वर की कौन सी शिक्षाओं पर कान लगा सकते हैं। अभी आगे कि परमेश्वर, हम यीशु मसीह के द्वारा उसके स्वभाव से, चरित्र से जान सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता को दर्शाता है। वो कहता है पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तो अभी हम उन शिक्षाओं को देखेंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर की शिक्षाओं पर कान लगा सकते हैं और एक अच्छे बेटे बन सकते हैं, और हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो सकती है। तो इफिसियों की किताब अध्याय 4:6 में लिखा है, एक ही पिता है और एक ही परमेश्वर है। तो हम लोग गलातियों की किताब अध्याय इफिसियों की किताब 5 में जाएंगे। इफिसियों की किताब अध्याय 5 में वो सारे मैं पॉइंट्स कवर कर रहा था जिससे हम जान सकते हैं कि कैसे हम पिता की आज्ञाओं पर चल सकते हैं। वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, वहाँ से मैंने ये पॉइंट लिए हैं। तो पहला पॉइंट है कि पहले हमें यीशु मसीह जानता था कि एक ही पिता है, एक ही पुत्र है। तो हमें भी सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है और वही परमेश्वर है, इफिसियों 4:6 के अनुसार। दूसरा, हमें दिखावे की सेवा नहीं करनी है। यीशु मसीह जब धरती पर था तो उसने पिता के प्रेम को दिखाया, और उसने जो भी सेवा की उसमें कोई दिखावा नहीं था, वो प्रेम था लोगों के प्रति, उसका जो बोझ था वो उसके प्रति दिखता था। और प्रभु का वचन कहता है कि हमें मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी काम जो है नहीं करने। इफिसियों की किताब अध्याय 6 में हम लोग पढ़ सकते हैं। इफिसियों की किताब अध्याय 6:6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें लोगों को दिखाने वाले काम नहीं करने चाहिए, बल्कि यीशु मसीह की तरह दास बनकर, यीशु मसीह की तरह हमें दास बनकर क्या है, लोगों की परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट में लिख रहा था यीशु मसीह के कि उसका प्रार्थना का जीवन था। यीशु अपने पिता के साथ प्रार्थना में हर ज़्यादा समय बताता था। वो सुबह होने से पहले, और वो कोई भी काम करने से पहले, सुबह से भी पहले उठकर पिता के साथ संगति किया करता था। और उसके प्रार्थना के जीवन को चेले देखते हैं, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू हमें प्रार्थना करना सिखा। तो अगर हम पिता की शिक्षा पर ध्यान लगाना चाहते हैं, कान लगाना चाहते हैं, तो हमारा भी विश्वासी जीवन में प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। और पांचवा है कि हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, बालकों की तरह क्या है, परमेश्वर का हमें अनुकरण करना है, इफिसियों की किताब अध्याय 5:1 के अनुसार। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग राज्य जो है छोटे बच्चों के समान है। छोटे बच्चों के समान ही क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के समान क्या है, वो नम्रता होती है, उसके अंदर सीखने वाला एक मन होता है, और उसके अंदर एक जिज्ञासा भी होती है। तो हमारा मन क्या है, एक सीखने वाला मन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था कि प्रेम की सुगंध। जैसे यीशु मसीह धरती पर आए, उसने अपने आप को शुद्ध बलिदान करके, बलिदान के रूप में एक सुगंधित होकर अपने आप को पिता के सामने रिप्रेजेंट किया। उसी तरह हमें भी पिता को एक प्रेम की सुगंध से प्रस्तुत करना है। फिर अधर्म के कामों और व्यभिचार से हमें दूर रहना है। यीशु मसीह ने कभी भी इन बातों से वो दूर रहा, इफिसियों 5:3 में लिखा है। फिर धन्यवाद, नेक्स्ट पॉइंट है धन्यवाद करना। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता था, चाहे वो 5,000 को खिलाना हो या 4,000 को खिलाना हो, उसने धन्यवाद करके तोड़ी। तो धन्यवाद का जीवन हमारा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था व्यर्थ की बातें और धोखा। यीशु मसीह ने कभी भी कोई व्यर्थ की बातें नहीं की और ना ही कभी किसी को धोखा दिया।
तो ऐसे हमारे विश्वासी जीवन में हमारा जो है व्यर्थ का जीवन नहीं होना चाहिए, धोखे का जीवन नहीं होना चाहिए। और यीशु की शिक्षा से हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर के वचनों, हमारा बोलना ऐसे हो जैसे हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था ज्योति की संतान और चलना। आज हम यीशु मसीह के द्वारा क्या है विश्वास करने से यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर की संतान बन गए हैं। यीशु मसीह खुद ज्योति था और वो हमारे सामने चला, तो हमें अंधकार में नहीं ज्योति में चलना है। अफिसियों की और ज्योति का फल क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग ज्योति में चल रहे हैं? उसके 3 पॉइंट हैं कि सब प्रकार की भलाई करते हैं हम लोग, धार्मिकता और सत्य। ये 3 चिन्ह हैं ज्योति की संतान के अफिसियों 5:7 के अनुसार। और सहभागिता, हमें संसार के लोगों के साथ नहीं, अपने पवित्र लोगों के साथ, चर्च के लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ क्या है सहभागिता रखनी है, कलीसिया में बने रहना है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हमें कार्य करना है, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, क्योंकि ये हमें स्वर्गीय बुद्धि परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। बाइबल के वचनों को पढ़ना और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मा में परिपूर्ण होते जाना। ये इम्पोर्टेंट है, हम परिपूर्ण होते जाते हैं आत्मा में, तो उसके लिए क्या करना है? हमारी गलतियां करना परमेश्वर की शिक्षा को ना मानने का कारण है। गलती क्या है? जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में नहीं चल पाते और शैतान हमें रोकना चाहता है। तो एवरीडे हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था स्तुति गान और आत्मिकता के गीत। हर समय जरूरी नहीं है कि हम लोग सभा में जाते हैं गिटार से गाना गाना और किसी खास समय पर ही परमेश्वर के गीत गाना, वो ही स्तुति आराधना है। नहीं, जब हम अपना मन प्रभु पर लगाते हैं तो हम परमेश्वर का स्तुति और ज्ञान करते हैं, अफिसियों 5:19 के अनुसार। तो लास्ट में मैं लिख रहा था कि भय से अधीनता। जैसे यीशु मसीह एक आदर के साथ अपने पिता के अधीन रहा, उसी तरह से हमें भी अपने भय के साथ, आदर के साथ अपने पिता के अधीन रहना है, अपने संसार के पिता के अधीन रहना है, लोगों के अधीन रहना और परमेश्वर के अधीन में रहना है। तो अगर हम इन, और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि पिता यीशु के भय के अपने समान अपने आप लोगों को अधीन करें, तो जैसे यीशु ने यीशु ने अपने आप को पिता के और लोगों के अधीन किया, ये हमारे अंदर भी स्वभाव होना चाहिए। तो अगर हम इन सारी शिक्षाओं पर ध्यान लगाते हैं तो हम अपने स्वर्गीय पिता को खुश कर सकते हैं और अपने जीवन से उसको महिमा दे सकते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे और एक बार से फिर सारे लोगों को फादर्स डे की शुभकामनाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए, सारे समय को मैं आपके हाथ में देता हूँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करना, सुनने वाले लोगों को आप ब्लेस करना पिता। और प्रार्थना करते हैं कि अगर भी किसी ने अब तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आप एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हो। प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम अपने सारे गुनाहों को मानते हैं, हम विश्वास करते हैं आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धार करता हो। और जिस किसी ने भी ये प्रार्थना दिल से किया है, तो याद रखो बाइबल में परमेश्वर ने वादा किया है वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा और कभी भी वो पिता के प्रेम से अलग नहीं होगा। तो आप सबको जय मसीह की।